आज हम पढ़ेंगे दर्पण सूत्र। तो सबसे पहले हम जानेंगे वस्तु दूरी या बिंब दूरी किसे कहते हैं, प्रतिबिंब दूरी किसे कहते हैं, फोकस दूरी किसे कहते हैं, वक्रता त्रिज्या क्या है हमारा। तो अवतल दर्पण में चाहे उत्तल दर्पण में ध्रुव P यानी ध्रुव P से वस्तु O यानी वो वस्तु है तो दूरी को वस्तु दूरी कहा जाता है। यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम क्या कहेंगे, वस्तु दूरी कहेंगे। यानी P से O तक क्या होगा हमारा, वस्तु दूरी। अब है प्रतिबिंब दूरी, ध्रुव P से प्रतिबिंब I की दूरी को हम क्या बोलेंगे, प्रतिबिंब दूरी। फोकस अब यहाँ P से I। अब है फोकस दूरी, ध्रुव P से दर्पण F यानी P से F की दूरी को हम क्या बोलते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। यानी P से F की दूरी क्या बोलेंगे, फोकस दूरी कहेंगे। ठीक है। अब वक्रता त्रिज्या यानी ध्रुव P से दर्पण के वक्रता केंद्र C को हम क्या बोलेंगे, वक्रता त्रिज्या। यानी ये पूरा यहाँ तक हम क्या बोलेंगे, यहाँ तक P से C तक हम क्या बोलेंगे, वक्रता त्रिज्या। P से C तक हम क्या बोलेंगे, ये हमारा वक्रता त्रिज्या। P से C की दूरी को हम क्या बोलेंगे, वक्रता त्रिज्या। तो यहाँ परिभाषा है वस्तु दूरी या प्रतिबिंब दूरी की, बिंब दूरी की, प्रतिबिंब दूरी की, फोकस दूरी की, वक्रता त्रिज्या की। वस्तु दूरी को हम किससे निरूपित करते हैं, हम U से, प्रतिबिंब दूरी को V और फोकस दूरी को F से, वक्रता त्रिज्या को R से। अब हमारा दर्पण सूत्र तो बोलता है कि वस्तु दूरी U, प्रतिबिंब दूरी V और फोकस दूरी F के बीच के संबंध को एक सूत्र से बताया जाता है, जिसे हम क्या कौन सूत्र कहते हैं, दर्पण सूत्र कहा जाता है। 1/v + 1/u = 1/f। तो हम बोल सकते हैं मिरर फार्मूला रिलेशन बिटवीन U, V, F। 1/v + 1/u = 1/f। अब दर्पण सूत्र पे हम कुछ न्यूमेरिकल्स बनाएंगे। क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, किसी अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 40 सेंटीमीटर पर बनता है, तो दर्पण की फोकस दूरी निकालें। क्या निकालना है, दर्पण की फोकस दूरी। तो बोला है किसी अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर पर दूरी स्थित है, दूरी पे क्या स्थित है, वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे कितना सेंटीमीटर बन रहा है, 40 सेंटीमीटर पर। तो हमारा 30 सेंटीमीटर पे वस्तु दूरी है। तो हम आपको बताते हैं दर्पण अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण, वस्तु की स्थिति वस्तु स्थित है 30 सेंटीमीटर, स्थित है कहाँ, 30 सेंटीमीटर पे। तो हम आपको बताते हैं दर्पण अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण, वो हमेशा वस्तु की स्थिति उसके किस में होगी, माइनस में होगी। अब है उसके बाद वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 40 सेंटीमीटर पे बनता है। तो दर्पण के पीछे का मतलब क्या, दाईं ओर। तो क्या होगा, ये प्लस में होगा। तो हमको निकालना क्या है, फोकस दूरी। तो यहाँ हम दर्पण सूत्र डालेंगे। तो निकालना है हमको 1/f, इसलिए इसको हम इधर कर दिए। तो V हमारा क्या है, V हमारा है 40 सेंटीमीटर प्लस U है। तो अब ये प्लस माइनस मिलके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। हो गया माइनस 1/40 सेंटीमीटर माइनस 1/30 सेंटीमीटर। अब हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो होगा 120, यानी हम भिन्न का जो निकाल लें, सॉरी भिन्न का घटाओ, क्योंकि यहाँ माइनस ना है, वहाँ जगह 3 - 4 हो गया 1 - 1/f = अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा f = तो ये माइनस इस तरफ आएगा, तो इस तरफ भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, -120। तो हमारी फोकस दूरी निकल गई। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, उत्तल दर्पण है। तो उत्तल दर्पण है जिसमें 20 सेंटीमीटर पर दूरी पर एक वस्तु रखी है, इसका प्रतिबिंब दर्पण से 12 सेंटीमीटर दूरी पर दर्पण के पीछे बनता है। दर्पण की फोकस दूरी, इसमें भी क्या निकालना है,
फोकस दूरी। तो हमारा वस्तु की दूरी क्या है 20 सेंटीमीटर। तो हमने बताया कि एक अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण वस्तु से क्या होगी माइनस में होगी। v क्या है तो वस्तु दूरी है -20 सेंटीमीटर जो दर्पण के सामने है यानी बाईं ओर है। ठीक है। v है प्रतिबिंब दूरी जो कितना है +12 सेंटीमीटर। तो प्लस कैसे है तो दर्पण के मतलब पीछे है अर्थात बाईं ओर है इसलिए प्लस या कौन दर्पण है उत्तल दर्पण है। ठीक है। तो फिर हम दर्पण सूत्र लिखेंगे। दर्पण सूत्र से 1/b + 1/b और हमको निकालना है क्या है f यानी फोकस दूरी। तब इसको हम इधर ले आएंगे। तो अब इसको जवाब हम क्या हो गया हमारा v हो गया हमारा 12 सेंटीमीटर, u हो गया -20 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर फिर क्या करेंगे इसका एलसीएम लेंगे तो 60 आया। फिर यहाँ पे भिन्न का जोड़ निकालेंगे। निकालने के बाद यहाँ 2 से 60 क्या कट जाएगा कितना बार में 30 बार में। तो 1/f = क्या आ जाएगा -1 + 30 सेंटीमीटर। तो f हमारा क्या निकल गया 30 सेंटीमीटर। तो उत्तर दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी 30 सेंटीमीटर। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसके बाद पढ़ेंगे हम आवर्धन। आवर्धन के बाद ये हमारा चैप्टर समाप्त हो जाएगा। इसी तरह आप दर्पण सूत्र पर अपना न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं।